हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 27 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। आप जानते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं जीडी के बारे में, क्योंकि जीडी का जो पेपर है वो आने वाला है फरवरी मार्च में। तो उसके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि हमने बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि हमने भी सीजीएल 2 बार क्रैक किया है और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ, सीजीए अकाउंटेंट हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों बबलू सोनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। आ जाइए नीचे। ठीक है, यहाँ से मैथ का सवाल जो है शुरू होता है, आप देख सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। एक विलियन में 50 लीटर शुद्ध दूध है। 10 लीटर दूध को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। फिर 10 मिश्रण को 10 पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और फिर यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो अंतिम विलयन में दूध की मात्रा को ज्ञात करना है, आपको बताना है। ठीक है भाई, तो आप कह रहे हो कि 50 से 10 निकाला और 10 को पानी मिला दिया। मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले अगर 50 लीटर पानी था तो अब कितना हो गया उसमें 40, सॉरी, पहले अगर 50 लीटर दूध था, 10 को निकाला, 10 को पानी मिला दिया, मतलब अब जो है 40 सिर्फ क्या बनेगा, पानी। 40 सिर्फ क्या बनेगा, दूध बोल सकता हूं मैं। मतलब कि जो रेशियो है ये 5:4 का है। लेकिन ये काम 3 बार किया गया, मतलब पावर 3 लगा देंगे। यानी कि 125 अगर दूध रहा होगा तो 3 बार ऐसा काम करने में 64 बन गया होगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि 125 नहीं बल्कि इसके बदले कितना है, 50। तो आप बोलेंगे ये है कितना। या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हैं भाई कि 50/125 आपको निकालना है, फाइनल अमाउंट कितना आया। अंतिम विलयन में दूध की मात्रा ज्ञात करें, तो जो अंतिम विलयन में जो मिल्क का क्वांटिटी है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप जरा सॉल्व करें, इस सवाल का आंसर निकालें। तो आप देखेंगे 25 दूना 50, 25 बच्चे 125, ये बन जाएगा 128/5 लीटर, यानी कि 25.6 लीटर इस सवाल का आंसर है। समझ गए बात। 25.6 लीटर इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। एक वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में 1 लाख रुपए की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 इंटीजर 3/4% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति दर्श की दर से वापस की जानी है। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है, आप मुझे बताइए। इसका परसेंट का मतलब क्या हुआ, 4 दूना 8 और 3 11/4%। ठीक है, तो अगर मैं परसेंट को चेंज करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1/100 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है 11/400। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने किसी से 400 रुपये उधार लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 11 रुपया। समझ के बाद। तो अगर मैं ये बोलूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो 400 और 411 का बनेगा, क्योंकि 400 रुपये मुझे बढ़ा के देना पड़ेगा 411। समझ के बाद। आपसे कह रहा है कि ये जो है प्रत्येक किस्त का मूल्य निकालना है और 2 समान वार्षिक किस्तों की बात कर रहा है। मतलब इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। पहला किस्त अगर ये मान लूं तो सेकंड वाले में 400 का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे 411 का स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ के बाद। अगर मुझे किस्त को बराबर करना है तो कहीं ना कहीं इस वाले पोजीशन को मुझे सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे फिर से 411 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। आप बताओ, ये कुछ और नहीं बल्कि पी और ए का रेशियो में लिख रहा था। बताइए क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल कर रहा हूँ। तो अब बोलेंगे अगर हम कि 411 का स्क्वायर कितना होता है, तो 411 गुना 411 अगर करोगे तो ये बन जाएगा भाई 168921। ये तुम्हारा किस्त का वैल्यू होगा कब, जब आपने यहाँ पे पी का अमाउंट कितना है बताओ। तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 और 0000। एक तरफ ये हो गया। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना आएगा बताइए। इसका आ जाएगा 411 इंटू 400। तो ये बन जाएगा आपका 164 फिर 400। इसमें हमें प्लस करना है कितना, तो 160 फिर 20 फिर एक और जीरो। यानी कि अगर दोनों का सम 324400। मैं क्या समझाना चाहता हूं आप मुझे बताओ। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जैसे अगर आपने इंटरेस्ट लिया है 2 इंटीजर 3/4% का, इसका ये मतलब हुआ भाई कि 11/4%।
इंटू अगर 1/100 कर दिया मैंने, इसका मतलब हुआ कि 400 रुपये अगर आपने उधार लिया है किसी से, तो आपको 11 रुपये उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 400 के बदले आपको पेड करना पड़ेगा 411। ठीक है, ये पहले साल की कहानी है। और चूंकि ये चक्रवृद्धि है, तो अगले साल 400 का स्क्वायर बन जाएगा 411 का स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब ये दोनों का जो वैल्यू है 168921, हमने दोनों को इक्वल क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है कि समान किस्त में हमको लौटाना है। तो समान किस्त करने के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 411 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी ने इंसान ने 3,24,400 रुपये किसी से उधार लिया है, तो उसको 1,68,921 रुपये का 2 समान किस्त भरना पड़ेगा इस इंटरेस्ट से। लेकिन सवाल कह रहा है कि यहाँ पे 1 लाख की राशि है, तो क्यों ना हम 1 लाख की बात करें। 1 लाख बटा यहाँ कितना है 324,400, मुझे निकालना है किस्त की वैल्यू, यानी कि 168921। ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है। समझ गए बात? सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। दिस इज द आंसर जो भी है, अब सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, आओ जरा गुना भाग कर लेते हैं फटाफट। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1000 इंटू 168921 और डिवाइड करना है मुझे 3244। तो ये वैल्यू आ चुका है भाई, जो आपका आंसर दे रखा है 52071.8। ठीक है, ये वैल्यू इतना आपका आ चुका है। तो आपसे कह रहा है कि निकटतम अभिन्न मूल्य निकालिए। निकटतम निकालना है मतलब अगर ये 8 है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसके पहले एक में हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 52072 रुपया इसने उधार लिया था, जिसके बदले इसको सॉरी इतना उसको किस्त भरना पड़ेगा अगर वो 1 लाख रुपया किसी से उधार लिया है। तो ये सवाल थोड़ा बढ़िया आपको देखने को मिला है। आप चाहो तो इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो, बढ़िया सवाल है आपके लिए। नंबर 3 पे आते हैं भाई कि पी क्यू आर किसी कार्य को 20, 30, 60 दिनों में कर सकते हैं, तो क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? पी क्यू आर की बात करता है 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं कितना हो जाएगा बताओ? 20 तिया 60, 30 दूना 60 और ये 1। आपसे कह रहा है कि तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं, मतलब पी हर दिन काम करता है, तो 3 तरीके 9 काम करेगा। 9 + 2 + 1 इतना काम होता है कितने दिन में? तो आप बोलेंगे 3 दिन में। बोलिए ना, यानी कि 9 2 11, एक 12 काम होता है 3 दिन में, तो मुझे 12 × 5 = 60 के पास पहुंचना है, तो 3 × 5 = 15 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आसान सवाल था ये। नंबर 4 पे आते हैं भाई। 10,000 रुपये के मूलधन के लिए 16% के वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो 16% और फिर से 16%। शॉर्टकट लगाते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे अगर 10,000 रुपया है तो 16% निकालना बड़ा ही आसान है कि नहीं? 10,000 का 16% कितना हो जाएगा? 1,600 रुपया। यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन एक बात पता है, चक्रवृद्धि वाले केस में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। तो 1,600 का 16% कितना होगा बताइए? 16 छक 96, यानी कि 256 होगा। अब सबको जोड़ दीजिए, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। 3200 और 200 3400। मैंने मिस्टेक किया है क्या? अच्छा, मैंने मिस्टेक कर दिया पूरा का पूरा। आप देखो यहाँ पे, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा पूरा मिस्टेक कर दिया, हमने पहले पढ़ा ही नहीं था उसको। जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली की अगर बात करते हैं, तो उस वाले केस में क्या होता है भाई कि रेट आधा हो जाता है, यानी कि रेट बन जाएगा आपका अब 8%, और 2 वर्ष जो है ये बन जाएगा आपका 4 साल। ठीक है, यानी कि 8% के रेट से मुझे 4 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको मुश्किल देखने को मिलेगा, लेकिन ये तरीका आपको मालूम है, रेशियो मेथड 4:6:4:1। इसका मतलब हुआ कि आप पहले एक काम करो, इसका आप निकाल लो 8%, जो कि आता है कितना? 800 रुपया। इस 800 का फिर से आप 8% निकालो, यानी कि 8 × 8 यानी कि 64 रुपया। इसका फिर से आप निकालो 8%, यानी कि 0.64 × 8 कितना हो जाएगा बताइए? 8 छक 48, 8 चौका 32, 3 48 और 3 51, यानी कि 5.12 रुपया। 5.12 रुपया। अब इसका भी अगर 8% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? लगभग 0.4 के आसपास, लगभग 0.4 के आसपास आने वाला है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हमने 4 बार क्या किया, पहले 10,000 रुपये का इंटरेस्ट निकाला 8%, फिर इसका हमने निकाल दिया 8%, फिर इसका निकाल दिया हमने 8%, और फिर निकाला हमने 8%।
हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये रेशियो का रूल कहता है कि 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करो। पहले वाले को 4 से, दूसरे वाले को 6 से, तीसरे वाले को 4 से और 4 वाले को 1 से। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाती है। आप देखना यहाँ पे, ये बन जाएगा 3200 रुपया, ये बन जाएगा 36 और 24 यानी कि 384 रुपीज। ये बन जाएगा 5 चौका 20, 12 चौका 48 यानी कि 20.5 के आसपास। और ये 0.4 प्लस 1 मतलब 0.5 मान लेता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना बनेगा बताइए, 3200 और 300 3500, 3500 हो गया ना, 84 और 20 114 यानी कि 3614, सॉरी 3604 होगा ना, 3604 और 0.5 3605 के आसपास, 3605 के आसपास। चूंकि हमने यहाँ पे 0.4 इंटू 1 को 0.5 लिया है, ये 20.48 आ रहा था, हमने 20.5 लिया है, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसलिए जो आंसर क्या होगा 3604 इस सवाल का आंसर होगा। ये सवाल थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के बारे में दिया गया है। अगर ये अर्धवार्षिक नहीं होता तो निकालना बड़ा ही आसान हो जाता। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा करना चाहें जैसे 8% और 8%, 4 बार करना है आपको, तो अगर मैं 2 साल को 1 बार कन्वर्ट कर दूं तो आप बोलेंगे 8% और 8% होता कितना है, तो आप बोलेंगे 8 8 16 और 8 का 8% यानी कि 64%, ऐसे निकाल सकते हैं। यानी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 16.64% अगर मैं 2 बार लेके चलूं तो मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका ही बिल्कुल सही है। 4.4:6:4:1 करके आप इसका निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए 0.25/x इज इक्वल टू 3/8। ये कट जाएगा इससे पूरा 12 बार में, और ये कटेगा 2 और ये कटेगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। x की वैल्यू आ गई 0.66। बेहद ही आसान। आगे बढ़ते हैं। यदि एक प्राकृत संख्या को 2 3 4 से डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है ना, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी आपको बताना है। 3 अंकों की सबसे छोटी निकालना है, मतलब पहले निकाल लो आप एलसीएम। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 को मुझे लेके जाना है 3 अंकों की संख्या में, तो 12 9 108। ये 3 अंकों का बन गया और स्मॉलेस्ट है, क्योंकि अगर मैं 8 से गुना करूंगा तो बन जाएगा 96। तो ये तुम्हारा 2 डिजिट का है, इसको हम नहीं ले सकते। बोलिए, तो 108 को हम ले सकते हैं, लेकिन आपसे कह रहा है कि हर स्थिति में एक शेषफल बचना चाहिए, मतलब इसमें एक को हम जोड़ देंगे, यानी कि 109 इस सवाल का आंसर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि 109 में अगर हम 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में एक शेषफल बचने वाला है। आसान सवाल। एक बस ने इतने की चाल से इतना किलोमीटर, इतने की चाल से इतना किलोमीटर और इतने की चाल से इतना किलोमीटर तय किया है, तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस है कितना, तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, 160 और 20 180 किलोमीटर, बटा टाइम निकालो 60/15 प्लस 100/25 प्लस 20/5। आओ सॉल्व करें। 180, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4 8 और 4 12। क्या बात है भाई, कट जाएगा क्या पूरा पूरा? मुझे बताओ, क्या ये कटने वाला है? क्या ये कटने वाला है भाई? हाँ, 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 180। ये काटेंगे तो बन जाएगा 4, बोलिए ना, ये बन जाएगा 4, 25 चौका 100, 25 के स्पीड से, और ये 5 के स्पीड से 20 यानी कि 5 चौका 20। तो 12 से काटोगे तो बनेगा 15 बार में 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आंसर मैच नहीं हो रहा, इसलिए मुझे दोबारा करके चेक करना पड़ा। इसका आंसर जो है 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 भी 15 दे रखा है, और यही सवाल का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप देखना कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इसने ऑप्शन क्या चूज किया था, देखता हूँ मैं इसको। ऑप्शन चूज किया ही नहीं इसने, बहुत ही बेवकूफ़ लड़का है या लड़की है जो भी है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए, 15, क्योंकि आसान सवाल है। आगे बढ़ते भाई। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का आधा भाग 75 और 90 है, तो क्षेत्रफल निकालना। अगर आधा 75 तो पूरा कितना हो जाएगा, 150। ये 180, 1/2 इंटू D1 D2। बोलिए ना,
2 से 90 बार में 15 9 135 और 2 बार 0 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा ना समचतुर्भुज का। आगे बढ़ते हैं। एक चोर इतना की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा के अंदर इतना के स्पीड से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। कितना समय लेगा? तो आप बताइए, अगर 10 सेकंड दौड़ चुका है चोर तो 12 के स्पीड से 120 मीटर तो दौड़ चुका है। अब चोरवा यहाँ पे खड़ा है और पुलिस अब यहाँ से दौड़ना शुरू करता है। अब यहाँ से चोर भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है। दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना है? 2.5 से आप डिवाइड कर दो और यही तुम्हारा क्या है? टाइम टू मीट। बोलिए ना, यानी कि 5/2 लिख सकते हैं इसको। बोलिए। तो 5 से कटेगा 24 बार में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 48 सेकंड इस सवाल का आंसर होगा। बोलिए। नंबर 10 क्या बोलता है भाई? चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक व्यक्ति को 40% मत मिले और वह 50 मतों से चुनाव हार गया। यह मानते हुए कि कोई चुनाव में कोई अमान्य मत नहीं थे, मतों की कुल संख्या कितनी ही आपको बतानी है। ठीक है भाई। एक व्यक्ति को 40% वोट मिले तो दूसरे वाले को 60% मिला होगा, विनर को। तो आपसे कह रहा है कि ये 50 वोट से हार गया, मतलब जो गैप है ये 20%, ये तुम्हारा 50 वोट के बराबर है। मतों की कुल संख्या निकालिए। मतों की कुल संख्या मतलब 100% निकालिए। तो 100% के लिए 5 से गुना, तो 50 में कर दो 5 से गुना। 250 वोट इस सवाल का आंसर है। एक दिवसीय मैच में क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का जो एवरेज स्कोर है वो 32 है, ऐसा कुछ दिया गया है। 10 खिलाड़ियों को दे रखा है तो आपको 11 का निकालना है। कुछ है नहीं सवाल में। 32 गुणा 11 इज इक्वल टू, सबको आप जोड़ दो। 11वें को मान लो कि वो x के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस, और सबका सम कितना है बताओ? आसान सवाल है ये। 51 और 2 53 और 11 64, 64 और 14, 64 और 32 कर लो पहले, 96। नजदीक पहुंचते हैं। फिर हो जाए 110, 110 और 9 21 मिलकर हो जाएगा 30, 140, 140 हो गया। और 96, 234 और 33, 267। क्या मैंने सही जोड़ा है? आप चेक कर लेना जो भी है। तो x की जो वैल्यू आ रही है 320 और 32 352, माइनस कर लो 267, यानी कि 48, सॉरी 33 प्लस 52 क्या हो जाएगा बताओ? कितना आएगा घट के? आप मुझे बताओ, क्या मैंने जोड़ने में कुछ गड़बड़ी की है? यही सब गड़बड़ है आसान सवाल में, यही मिस्टेक होता है जो घटाव करने में। फिर से जोड़ लेते हैं एक बार। देखो जरा, 14 और 9 25। अच्छा यही मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है 23 होता है ना। जोड़ते हैं फिर से। 51 और 11 कितना होता है? 62 और 2 64, 64 और 32 96, 96 और 9 105, 105 और 96 201, 201 और 14 215, 215 और 30 245 और 3 248, 249 या जगह 269। समझ गए बात? तो अब अगर तुम डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा भाई? 83 इस सवाल का आंसर है। बेहद ही आसान सवाल था भाई, हमने लेंदी बना दिया इसको। दोबारा जोड़ गए। ठीक है, आसान सवाल था ये वाला। जब आशीष जो एक निश्चित कार्य को पूरा करता है तो उसे 70 रुपये कुल वेतन मिलता है। जब कनिका समान कार्य पूरा करती है तो उसे 165 का कुल वेतन मिलता है। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपया और 5.5 रुपया है। वे दोनों एक साथ अगर कार्य करते हैं तो कार्य की लागत क्या होगी आपको बतानी है। क्या बढ़िया सवाल है ये। तो आप देखेंगे, अगर आशीष की मजदूरी 3.5 रुपया है तो आपसे सिंपल तरीके से कह रहा है कि अगर आशीष को 70 रुपया मिला है मतलब उसने 20 दिन काम किया है। बताइए। और अगर कनिका की बात करूं भाई, अगर इसको मिला है 165 रुपीज और इसका रेट है 5.5, तो आप काटेंगे तो कितना बनेगा? 30 दिन में काम पूरा करेगी। बोलिए। ये तुम्हारा नंबर ऑफ डेज है। बोलिए। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो 60 आएगा। तो कार्य क्षमता है कितनी आप बताओ? ये 3 और ये 2। बोलिए। 3 और ये 2।
तो आपसे कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य की लागत निकालिए। बहुत बढ़िया सवाल है, कार्य की लागत निकालिए। तो मैं अगर देखूंगा 3 और 2 5 से कर दो डिवाइड, यानी कि 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बोलिए, तो 12 दिन कौन कौन काम करेगा? आशीष भी काम करेगा और कणिका भी काम करेगी। बोलिए, इसका रुपया है 3.5 रुपया, ये 5.5, मतलब दोनों मिलकर 9 रुपया लेंगे एक दिन में। तो दोनों मिलकर अगर 12 दिन काम करेंगे मतलब 108 रुपया में दोनों काम कर पाएंगे। आंसर नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है, दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है। बोले, यानी मैं कह सकता हूं कि 10 पंखे का जो सीपी है ना वो 8 पंखे के एसपी के बराबर है। उसका लाभ निकालिए। यानी कि सीपी, यानी कि मेरे भाई सीपी और एसपी का रेशियो है कितना? तो आप बोलेंगे 4:5। कितना प्रॉफिट? 25%। आगे बढ़े। एक कस्बे में 5500 लोग हैं जो एक चुनाव में मतदान कर सकते हैं यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या 11% और महिला के मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो मतदाताओं की संख्या 6330 हो जाता है। तो कस्बे में कुल पुरुष और महिला की संख्याओं का प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 पैर 2 पैर वाले सवाल यही है, समझ रहे हो बात? तो आप देखो इसको हम कैसे निकालें। अगर मुझे निकालना है मेल की संख्या तो हम सबको मान लेंगे महिला। ऐसा करते हैं हम लोग। तो आप देखें महिला की संख्याओं में कितना वृद्धि होता है? 20%। बोलिए, तो यहाँ पे अगर 5500 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100। और एक्चुअल में कितना वृद्धि हो बताओ? 5500 से बढ़ गया 6330। तो कितना वृद्धि है बताइए? तो आप बोलेंगे 830 का वृद्धि है। तो आप यहाँ पे 1100 और माइनस 830 का वृद्धि निकालिए बाई इन दोनों का डिफरेंस, दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस, यानी कि 9% का डिफरेंस। 9 इंटू 100। सही किया हमने। बताइए, तो डिफरेंस आएगा बताइए कितना? 170 270 बटा 9 इंटू 100। तो 9 तिया 27, यानी कि मेल की संख्या आ चुकी है भाई 3000। समझ गए? अगर तुम्हारा मेल 3000 है तो फीमेल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 2500, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 5500। आगे बढ़े। ये आगे बोर्ड मास का सवाल, कोई बात नहीं, करते हैं। 9 दूना 18 और 7 25। 9 दूना 18 और 7 25 इंटू करेंगे तो यहाँ इंटू कर लो 25। तो 25 बच्चे अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको, 25 बच्चे 125, यानी कि 7 ऊपर और 125 नीचे, प्लस इधर आ जाओ। डिवाइड करेंगे तो 18 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, मतलब 5 से कटेगा 3 बार में और 6 से कटेगा 3 बार में। बोलिए ना, यानी कि 3 जाएगा ऊपर, 3 तिरी के 9, 3 तिरी के 9 और माइनस क्या है? 12 से 2, यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि 7। बोलिए, 7 निकाल लिया हमने कॉमन, तो नीचे हो जाएगा 125, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा कितना? 125। क्या मैंने सही किया है? बोलिए, बिल्कुल सही किया है। तो 7 इंटू 127 बाई 125, 12 सत्ते 96, सॉरी 12 सत्ते 84, 840 और 49 यानी कि 889 बटा 125 इस सवाल का आंसर है। कुछ नहीं था सवाल में, बुडमास का सवाल है। आते हैं 16 नंबर पे। गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, यानी कि 2 पाई, सॉरी, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है? यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू ये होता है। तो आपको संख्यात्मक मान देखना है, यूनिट के बारे में सोचना नहीं है आपको। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कटेगा, आर बचेगा। ये रेशियो बनेगा 3:r का बनेगा। आर है कितना? तो आप बोलेंगे 6, यानी कि 3:6, यानी कि 1:2, यानी कि 1 जो है 2 का आधा है, यानी कि 50% है। और यही सवाल का आंसर है। आगे बढ़े। घटिया किस्म का सवाल। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी जाती है। एक लड़की ने इसे 191 में खरीदी है। 4.5% का मतलब 95.5 की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। 100 की वैल्यू, अंकित मूल्य बेहद ही आसान। ये पूरा पूरा 2 से कटेगा, यानी कि 200 रुपये इसका अंकित मूल्य होगा।
आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं भाई। 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, मतलब 25 मिलता है इसको। बोलेंगे ना क्या मतलब हुआ कि आपने 20 चूड़ी का पैसा पेड किया, आपको मिल गया 25। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपने 25 चूड़ी के बदले सिर्फ 20 चूड़ी का पैसा दिया है। मतलब आपने 5 चूड़ी क्या मिल गया, डिस्काउंट आउट ऑफ 25। क्या बोलेंगे, 1/5। इसी को बोलते हैं हम लोग 20%। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये डिस्काउंट का परसेंटेज है। आगे बढ़े, 25 वस्तु इतने में खरीदी गई और इतने में बेची गई, प्रति वस्तु लगभग लाभ परसेंट निकालिए। कोई बात नहीं, प्रति वस्तु लाभ परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो चाहे तुम प्रति वस्तु निकालो और चाहे तुम ऐसे भी निकाल लो, बात तो सेम ही है। समझ रहे हैं, बात तो सेम, बिना काटे भी निकाल सकते हैं इसको आप। हालांकि बड़ी वैल्यू से बढ़िया है कि आप काट ही लो इसको। तो आप देखेंगे 25 से अगर काटेंगे इसको, कितना बनेगा, 25 या 75, 11 और 2, 25 चौका 100, 12 और 5 यानी कि 20, 25 पचे 125, 345 में खरीदा, ये बोल सकते हैं। और सेल कितने में किया, काटिए यहाँ 25 से, 25 पचे 125, 1 और 7 यानी कि 0, और ये बन गया 7, 507। क्या ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल। काटो जरा 3 से, तो मिलेगा 1, ये फिर से 1 और ये 1, 5, ये बनेगा 1, ये 6, 1, तो 6 नहीं, 1 अगर हुआ तो कितना बनेगा बताइए, 1 अगर हो गया तो 2 0 यानी कि, सही तो किया था मैंने होता है कभी कभी। 18 2 7 यानी कि अब बनेगा 9, सही है ना। तो देखो अब कितने का प्रॉफिट है, 35 और 19, 50 और 4 54, आउट ऑफ 115 इंटू 100। सही सही आंसर नहीं आएगा क्या, अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा क्या। कट जाएगा 23 बार में, ये कट जाएगा आपका 20 बार में। 23 दूना 46, तो नहीं कट रहा है पूरा पूरा, यानी कि 108 और 0/23, ये तो कटने वाला नहीं है लगता है। 23 चौका 92, ठीक है, 8 और 8 16 0, यानी कि मैं काट सकता हूँ 23 से 6 बार में काटूंगा तो 7 बार में काटे देखते हैं, तो 23 140 प्लस 21 161 के आसपास लगभग, हाँ भाई 47% के आसपास क्या है आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको काट के भी आंसर निकाल सकते हो, और आप बिना काटे भी अगर इसको रेशनिंग में कन्वर्ट करोगे तब भी आपका इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हुए अंतिम सवाल पे आते हैं भाई, कि ए बी सी का मान क्या होगा अगर रेशियो की बात करें। तो इस केस में क्या होता है, आप देखेंगे ए, यहाँ पे 2 को हटाएंगे तो 2 आएगा नीचे, तो ए और बी का रेशियो मालूम चल गया आपको 2:3, बोलिए ना। ठीक वैसे ही अगर मैं बोलूँ इसको 3 को नीचे लाऊंगा यहाँ पे, तो नीचे बन जाएगा 3, कि अगर बी 3 है तो ए सी हमारा कितना है, 5 के बराबर। 2 3 5 इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, बाकी आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं मुझे और अच्छा काम करने के लिए। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।